नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी गुनाह में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची और बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। कहते हैं अगर सच्चा दोस्त मिल जाए तो जिंदगी की हर परेशानी आसान हो जाती है, जिंदगी की हर उलझन सुलझ जाती है। लेकिन अगर दोस्त ही दुश्मन बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। दोस्त की दुश्मनी सीधे जान पर भारी पड़ती है। ऐसा ही हुआ उन्नाव में। यहां पर दो जिगरी दोस्त थे। दोस्तों की मतलब गहरी सच्ची दोस्ती थी और उनकी दोस्ती में दरार तब पड़ गई जब दो दोस्तों के बीच एक लड़की आ गई। लड़की के चक्कर में दोनों दोस्त दोस्ती भूल गए। दोनों दोस्त एक ही लड़की को अपना दिल दे बैठे। अब सच्ची दोस्ती के रिश्ते के बीच प्यार की दरार आ गई और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक दोस्त ने साजिश रची, दोस्त के भरोसे का फायदा उठाया, उसे अकेले बुलाया और फिर पीछे से हथौड़े से एक के बाद ताबड़तोड़ 41 वार किए और अपने दोस्त को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा उन्नाव पुलिस ने कैसे किया, क्या है पूरा मामला, कहां की है पूरी घटना, हम आपको तफसील से सब कुछ बताते हैं। उन्नाव के सहजनी के रहने वाले विश्राम के दो बेटे थे। बड़ा बेटा अमित फैक्ट्री में काम करता था, वहीं छोटा बेटा 21 साल का सुमित शादी और बारातों में वीडियोग्राफर के सहयोगी के तौर पर काम करता था। सुमित काफी हंसमुख और मनमौजी टाइप का लड़का था। मस्ती से काम करता था, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, पार्टी करना उसे बड़ा पसंद था। सुमित के पास गांव का ही सुमित का जो गांव जहां का रहने वाला था यानी सहजरी का, वहीं के पास एक मसवासी गांव है। वहां के रहने वाले श्याम से उसकी दोस्ती थी। श्याम भी शादी वगैरह में काम करता था और दोनों की गहरी दोस्ती थी। दोनों अक्सर साथ ही कहीं आते जाते थे और यहां तक ये था कि अगर किसी शादी बारात में कोई काम भी मिलता था तो दोनों साथ ही ले लेते थे और आना जाना भी एक ही साथ करते थे। तब बढ़िया चल रहा था दोस्ती। घर वालों को भी पता था कि हाँ, श्याम इसका गहरा दोस्त है। गुरुवार यानी 27 तारीख को एक शादी समारोह में शामिल होने 28 तारीख माफ करना 28 नवंबर को एक शादी समारोह में काम पर जाने की बात कहकर सुमित अपने घर वालों से निकला, अपने घर से निकल गया। लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद अगला दिन आ गया, तब भी सुमित घर नहीं लौटा। घर वालों ने फोन मिलाया तो सुमित का फोन स्विच ऑफ आया। अच्छा, ऐसा कई बार पहले भी हुआ था कि सुमित जब कहीं शादी वादी में जाता था तो कई बार होता था कि 2-2 3-3 दिन वो घर नहीं आता था। वो शाम कहीं रुक गया, किसी दोस्त के यहाँ रुक गया, इस तरह से चलता था। चूंकि मनमौजी टाइप का था बंदा, तो घर वालों को लगा शायद हो सकता है किसी शादी वादी में चला गया हो, क्योंकि इसमें सहालक का सीजन चल रहा, बैक टू बैक शादी लगी होगी तो वहां चला गया होगा। इस तरह से 1-2 दिन गुजर गए, लेकिन सुमित का कुछ न फोन आया न कुछ खबर आई। घर वालों को अब चिंता होने लगी। वही बताते हैं कि 29 तारीख को सुबह 11:30 बजे उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के सिंघूपुर गांव के पास एक युवक की खून से लथपथ सनी हुई लाश मिली, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने लोगों ने सूचना दी कि भैया एक लाश मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त करने की कोशिश की कि भाई किसका शव है। पुलिस ने लाख कोशिशें की, लेकिन आसपास का कोई भी सुमित को पहचान नहीं, उस लाश को पहचान नहीं पाया कि किसकी। वहीं 3 दिन बीत गए थे। अब सुमित के घर वाले भी परेशान थे कि कहां गया। लिहाजा सुमित का बड़ा भाई अमित सदर कोतवाली पहुंचा और पुलिस से अपने भाई के गुमशुदगा होने की रिपोर्ट दर्ज करने की। जब अमित ने अपने भाई सुमित का हुलिया पुलिस को बताया तो पुलिस ने कहा कि एक लाश हमें कल मिली है, जो तुम हुलिया बता रहे हो उस हुलिया से ये लाश का हुलिया बिल्कुल मिलता जुलता है। लिहाजा एक बार तुम चलो और एक उस लाश को देख लो। अमित पोस्टमार्टम हाउस पहुंचता है और जैसे ही उसको लाश दिखाई जाती है, अमित बिलक बिलक कर रोने लगता है। अमित उस लाश की पहचान अपने छोटे भाई सुमित के तौर पर करता है। अब रोता बिलखता अमित को यह समझ नहीं आ रहा था कि
उसके भाई की किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो हंसी मजाक करने वाला बंदा था। तो आखिर उसने किसने उसके भाई की इतनी बेदर्दी से हत्या की? वही पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू की, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम ये सामने आया कि उसके सर पर किसी भारी चीज से 30 बार सर पर और 11 बार चेहरे पर हमला किया गया, यानी बड़ी ही बेदर्दी से मौत की घाट उतारा गया। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया था कि कोई दुर्घटना नहीं थी, ये पूरी साफ तौर पर हत्या थी। अब ये था कि हत्या आखिर किसने की। लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले अमित से पूछताछ की कि सुमित अक्सर किसके साथ रहता था, जिस दिन वो गायब हुआ वो कहाँ गया, क्या क्या उसके मतलब शौक थे, किससे मिलता था, किससे बात करता था, ये सब पुलिस ने अमित से पूछा। अमित ने सबसे पहला नाम जो आया, ये सुमित का एक ही गहरा दोस्त था, मसवासी का रहने वाला श्याम। वहीं अमित ने यह भी बताया कि माखी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली लड़की है जिसका नाम प्रिंसी, हम बदला हुआ नाम बता रहे हैं, प्रिंसी असलियत नाम नहीं है, बदला हुआ नाम है, उसके साथ उसके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। अब पुलिस ने यह भी अमित ने बताया कि सुमित जिस दिन घर से गायब हुआ वो ये बोल के गया था कि उस श्याम के साथ एक शादी समारोह में जा रहा हूं, वहां वीडियोग्राफी का काम है। लिहाजा पुलिस के पास सबसे पहले पूछताछ करने के लिए था कि श्याम से पूछताछ की जाए, क्योंकि उसके साथ ही गया। पुलिस तुरंत मसवासी पहुंचती है, वहां से श्याम को हिरासत में लेती है और श्याम से पूछताछ करती है। पहले तो श्याम गोलमोल बातें करता है, पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गोलमोल बयानों पर पुलिस को शक हो जाता है। लिहाजा पुलिस जब थोड़ी सी सख्ती श्याम पर बरतती है तो श्याम टूट जाता है। पुलिस इसके बाद श्याम है वो पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने ही अपने दोस्त सुमित को हत्या की है। अब पुलिस पूछती है आखिर हत्या की वजह क्या है, क्यों तुमने अपने ही दोस्त को मारा जिसके साथ तुम अक्सर रहते थे। श्याम ने पुलिस को बताया कि सुमित उसका गहरा दोस्त था, वो जहां भी जाता था सुमित को अक्सर अपने साथ ले जाता था, यहां तक कि अपने रिश्तेदारों के घर जाता था तो वहां पर भी वो सुमित को ले जाता था और सुमित पर बड़ा भरोसा करता था। माखी थाना क्षेत्र का एक रिश्तेदार उसके थे, वहां पर एक लड़की थी या उसके रिश्तेदार की कहें बेटी थी, जिस पर श्याम फिदा था, लेकिन इस बात को श्याम ने किसी को नहीं बताया था। अक्सर बहाने से सुमित को लेकर श्याम उन रिश्तेदार घर जाता था जहां पर वो अपने प्यार की पिंगे आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन हो गया उल्टा। सुमित और प्रिंसी एक दूसरे को पसंद करने लगे। सुमित कहें कि इससे पहले श्याम प्रिंसी को अपने दिल की बात बता पाता, सुमित ने प्रिंसी का दिल जीत लिया, यानी उसने बाजी मार ली। ये बात श्याम को नागवार गुजरी। श्याम को सुमित और प्रिंसी की बढ़ती नजदीकियां रास नहीं आ रही थी, उसके आंखों में ये प्यार जो है वो खटक रहा था। लिहाजा वो ये समझ चुका था कि जब तक सुमित है प्रिंसी उसकी कभी नहीं हो सकती और कभी उसके प्यार का फूल नहीं खिल सकता। अगर सुमित न रहे तो प्रिंसी को वो आसानी से हासिल कर सकता है। लिहाजा श्याम ने दोस्ती के रिश्ते को भूल गया और अंदर ही अंदर उसने सुमित की हत्या की साजिश रच डाली। इस साजिश को अंजाम देने के लिए श्याम ने काशीराम कॉलोनी के रहने वाले अपने दो दोस्तों की मदद ली। 28 नवंबर वो तारीख जिस दिन दोस्ती, भरोसे और विश्वास का कत्ल हुआ। 28 नवंबर की रात को श्याम ने सुमित को फोन किया कि एक बारात में वीडियोग्राफी का काम है, चलोगे साथ में, हम भी जा रहे हैं। सुमित तैयार हो जाता है। सुमित को अंदाजा नहीं था कि श्याम के दिल में नफरत भर गई है, अब दोस्ती खत्म हो चुकी है। सुमित शाम को ही श्याम के घर पहुंच जाता है। यहां पर सुमित श्याम कहता है कि अभी शादी में जाने में वक्त है, आज छोटी मोटी पार्टी कर लेते। लिहाजा उसने अपने दो साथियों को बुला रखा था। उन्नाव पहुंचते हैं। उन्नाव में चारों शराब पीते हैं। श्याम जानबूझकर सुमित को ज्यादा शराब पिला देता है जिससे कि वो नशे में हो जाए। जब सुमित भयंकर नशे में हो जाता है, इसके बाद चारों एक बाइक पर बैठते हैं और दोस्ती नगर भदावा रोड होते हुए दोस्ती नगर सिंघूपुर गांव के रास्ते पर पहुंच जाते हैं,
जो लोग उस रास्ते पर गए उन्हें पता होगा कि रास्ता काफी सुनसान है। रात के 8-9 बजे के आसपास वहां काफी कह दे कि बहुत इक्का दुक्का आदमी मिल जाए तो मिल जाए, वरना एकदम पूरा अंधेरा है, सुनसान है। श्याम के दोनों दोस्त बाथरूम करने का बहाना करके गाड़ी रोकते हैं। दोनों दोस्त किनारे हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं। इस दौरान नशे में धुत श्याम इधर उधर लड़खड़ा होता है, बड़बड़ा रहा होता है। तभी श्याम पीछे से हथौड़ा निकालता है और इससे पहले सुमित कुछ समझे, बोले या देखे, पीछे से सुमित के सर पे हथौड़े से एक जोरदार वार करता है। पहले ही हथौड़े के वार से सुमित सीधे जमीन पर आ गिरता है। इसके बाद श्याम के सिर पर खून सवार हो जाता है। उसके हाथ रुकते नहीं और वो एक के बाद एक सुमित के चेहरे, सिर पर ताबड़तोड़ बेतहाशा हथौड़े से मारता जाता है। बताते हैं कुल 41 बार उसने सुमित के सिर और चेहरे पर हथौड़े से वार किया था। मतलब एक तरीके से कहे पूरा सिर उसने पिच्चा कर दिया था। उसका मकसद यही था कि किसी भी लिहाज में सुमित बचना नहीं चाहिए। इतने बेतहाशा वारों से सुमित की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद इन तीनों ने सुमित की लाश को झाड़ियों में फेंका और अपने अपने घर पहुंच गए। यहाँ पर खून के निशान जो श्याम की शर्ट वर्ट पे आए थे उसे ठिकाने लगाया और आराम से रह गया। कहे ये बेवकूफ़ी थी या ना समझी, उन्हें ये लगा कि क्या यहाँ पे इस सुनसान इलाके में कोई आएगा नहीं, सुमित की लाश मिलेगी नहीं, जब तक मिलेगी तब तक ये सड़ चुकी होगी, कोई उनका पता लगा नहीं पाएगा। बेवकूफ़, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। सुमित की लाश ने जैसे ही मिली, पहचान हुई उसकी, सारे राज सामने आ गए। पुलिस ने श्याम को गिरफ्तार किया। इसके बाद इसकी निशानदेही पर इसके दो जो साथी थे, इस हत्याकांड में शामिल थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि दोनों दोस्त जो थे वो नाबालिग हैं, लिहाजा उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा गया है। वहीं श्याम को अब अपने करने का पछतावा है, लेकिन उसका ये कहना है कि अगर वो लड़की इन दोनों के बीच ना आती या सुमित उस लड़की से प्यार ना करता जिससे वो प्यार कर रहा था, तो शायद आज सुमित जिंदा होता और वो भी सलाखों के पीछे ना होता। अब इसे क्या कहें, ना समझी कहें। आजकल छोटे शहरों में अभी भी इस चीज को है कि प्यार थोड़ा ज्यादा बड़ा मामला हो जाता है। शायद श्याम को इतना ही जब था तो उसे अपने दोस्त को ये बता देना चाहिए था कि भैया हम इसे पसंद करते हैं, तुम थोड़ा दूर रहो। अगर दोस्त सच्चा दोस्त था तो सुमित भी समझ जाता, ना समझता तो फिर जो तो करना तो कर ही लेते। लेकिन बहरहाल पुलिस ने हत्यारे श्याम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं परिजनों का, जो सुमित के घर वाले हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल। उनका कहना है कि हमें तो अंदाजा नहीं था, हमें लगता था श्याम उसका सच्चा दोस्त है, इस तरह से कर देगा यकीन ही नहीं हो रहा। यूपी गुनाह में आज की हमारी बस ये खबर। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।